Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Tanvi and today's topic is how subconscious mind controls 90% of our life and how to fix it. पर उससे पहले एक ऐसा सच जो हमें कभी किसी ने नहीं बताया कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डिसिप्लिन या लेजीनेस नहीं है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा बिलीफ सिस्टम है जो हमने कभी चूज ही नहीं किया। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से ही सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया था कि कैसे प्रोग्राम किया जाएगा इस प्राणी को। सक्सेस की डेफिनेशन, फेलियर की डेफिनेशन, टू मच की डेफिनेशन, सब कुछ हमारे दिमाग में फिट कर दी जब हम सोच भी नहीं सकते थे या बोल भी नहीं सकते थे। हमें बचपन से ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। हम जैसे लोग ये सब नहीं करते, हम इतने बड़े सपने नहीं देखते हैं। सपने छोड़ो, ये हॉबीज होती हैं, काम पे ध्यान दो। ये सब नॉर्मल था और ये बार बार सुनने के कारण हमारे माइंड को भी लगने लग गया कि दिस इज़ द सेफ साइड और मिरेकल्स या सपने देखना दूर की बातें हैं। और जो तुम्हारा पैशन है वो तुम्हारी हॉबीज है। इट कैन ओनली बी अ साइड बिजनेस। और इसका प्रूफ पता है किसने दिया हमें? स्कूल ने। स्कूल में ओबीडियंस को ही रिवॉर्ड किया जाता था, क्रिएटिविटी को नहीं। और क्रिएटिविटी क्या होते हैं? हमारे सपने या हमारे टैलेंट्स। एंड यूनिवर्स इज द क्रिएटिव फोर्स। यानी हमें बचपन से ही यूनिवर्स से काफ़ी दूर किया जाता था। कोई बच्चा अगर पेंटिंग में अच्छा हो उसको बोल देंगे नाइस पेंटिंग और निकल जाएंगे। और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छे नंबर लेके आ रहा है, ये तो बच्चा बेस्ट है जी, इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। नॉट ओनली दिस, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, ये सब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी। इसको कभी भी स्कूल में भी सीरियसली नहीं लिया जाता था। हमेशा सबका ध्यान जाके उन नंबरों में आता था, या वो मैथ के अल्फा, थीटा, बीटा, जो सीरियसली बताऊं मुझे तो कुछ भी नहीं याद उनमें से, और किसी को भी नहीं होंगे क्योंकि वो रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं हो रहे। We do need people who do those jobs. The problem is not the job. The problem is कि हमें होप और मिरेकल से बहुत पीछे खींच लिया गया है। जो भी हम करना चाहते थे उस पर स्टार्ट पे स्टॉप लगा देते थे। नहीं, ऐसा नहीं करते। उसके कारण हमारे अंदर एक डर बैठ गया है जो नई चीज़ें ट्राई करने से बहुत डरता है। और क्या पता वही नई चीज़ हमारे लिए बेस्ट हो। We have this fear of unknown, और ये बिलीफ सिस्टम के कारण ही हुआ है। चलो फियर तो दिया, फेथ भी दिया थोड़ा सा। बोलते हैं भगवान पे भरोसा करो, मंदिर जाओ, पावर मिलती है। फिर घर जाके उन्हीं बातों पे रोते हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो बच्चे के दिमाग में तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। पहले बोलते हैं फेथ, फिर यही रोते हैं आके। फिर हमें लगने लग गया कि फेथ तो 50-50% ही है, कि मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब इस पर हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते। बट फियर पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये हो जाएगा, अगर हम नहीं करेंगे ऐसा ये हो जाएगा। ऐसी चीज़ें फीड हो चुकी हैं माइंड में। सबके टैलेंट्स ना अलग अलग होते हैं। जो 5 उंगलियां ना, इन सबकी ना हाइट डिफरेंट है, क्योंकि ये सब डिफरेंट है। वैसे ही स्कूल में होता था, हर मछली डिफरेंट होती थी। कुछ को पढ़ाई पसंद थी तो कुछ को पेंटिंग पसंद थी, पर हमेशा पेंटिंग वाले बच्चे को पढ़ाई वाला बच्चा बनाना चाहते थे। यानी वो चाहते थे ये वाली फिंगर भी इस फिंगर के जैसे दिखे। पर ये कैसे हो सकता है? एवरीबडी इज मेंट टू बी डिफरेंट। एनीवेज, दिस इज नॉट द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट। वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लियर दीज बिलीव्स आउट, सो दैट हमारा जो फियर ऑफ अननोन है, या जो हम अपना स्टेप नहीं उठा पा रहे, या यूनिवर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे, ये क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वो जो इन बिलीव्स के कारण हैं। तो एनीवेज, हाउ टू फिक्स दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिटेशन अगर हम किसी भी चीज़ में करते हैं वो हम खुद को जानने के लिए करते हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू सिट विद योर सेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। सेकेंड इज एफर्मेशंस। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई से दिस इन माई वीडियोज़ कि अपने आप को अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों की बात सुन के हमने अपने आप को बुरा बना लिया। और हम खुद को अच्छी बातें बोलेंगे, हम अपने को भरोसा दिलाएंगे कि हम सच में अच्छे हैं। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे, तुम सामने वाले को भी नहीं प्यार कर सकते। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, अगर उसमें से भी तुम 5 रुपये किसी को दे रहे हो, तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इन शॉर्ट, अगर तुम अपने आप को एक हाफ कप ही प्यार करते हो, उसमें भी तुम किसी को आधा दे रहे हो, तो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा, वो लेके चले जाएगा। और मैंने एफर्मेशंस डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, वो स्टार्ट कर दो बोलनी। थर्ड, कट ऑफ द फ्रेंड्स हु आर रियली नेगेटिव और ड्रेन्ड। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट अगर वो बदलना नहीं चाहते अपने आप को, देन वो तुम्हें वापस उसी में खींच लेंगे। इसलिए पहले ही साइड हो जाओ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमारी सराउंडिंग बहुत अच्छी हो, वरना एक बास्केट में अगर एक भी सेब खराब होगा तो बाकी सब सेब भी खराब हो जाएंगे। फोर्थ, कट ऑफ नेगेटिव सोशल मीडिया, जो तुम्हें मजबूर करता है खुद को कंपेयर करने के लिए। सोशल मीडिया पे कोई अपनी नेगेटिव साइड क्यों ही डालेगा? एवरीबडी विल शो देयर बेस्ट। तुम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हो, विल यू टेल देम कि मेरे में बहुत गुस्सा है, मैं बहुत एंग्री इंसान हूँ? नहीं ना, तुम अपना बेस्ट ही शो करोगे। एवरीबडी ट्राई टू पुट ऑन अ मास्क टू शो देयर बेस्ट सेल्स टू द वर्ल्ड। जो लड़ाइयाँ होती है वो पर्सनल में लड़ी जाती हैं, वो नहीं दिखाता कोई सामने।
चाहे इंसान बहुत बड़ी डिप्रेशन में क्यों ना हो पर वो ट्रिप पे है, डजंट मीन दे आर हैप्पी. इट्स व्हाट दे आर डिसाइडिंग टू पुट ऑन सोशल मीडिया. इट्स व्हाट दे आर चूजिंग द वर्ल्ड शुड नो. सोशल मीडिया is a lie. Not everybody is happy, but everybody is trying to be happy. Even the post you like, कि जिसमें बोल दिया हो कि मजाक में हमारे साथ कभी कुछ नहीं होता, उनको भी लाइक करना छोड़ दो. यूनिवर्स सीज दैट. यूनिवर्स ग्रैब्स योर फीलिंग कि अच्छा इसको ऐसा लगता है, ओके ऐसा ही होगा इसके साथ. जो तुम बोलोगे वो सच्चाई है. इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? जब भी तुम्हारा कोई प्लान हो, पहले वो माइंड में बनता है ना, फिर वो प्लान आता है ना सामने. वैसे ही हमारा फ्यूचर पहले हमारे माइंड में बनता है, फिर फ्यूचर आगे बनता है. जो तुम सोचोगे वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करेगा. इस बात को एक पत्थर पे लिख के लकीर मार दो क्योंकि ये नहीं बदलने वाली. ट्राई दीज 4 टेक्निक्स एटलीस्ट फॉर 30 days टू सी द डिफरेंस. और 30 days में तो एक हैबिट बनी जाती है, उसके बाद तुम अपने आप ही करने लग जाओगे. एंड सी 1 साल में तुम कहाँ पे होगे. अगर आए हो दुनिया पे तो एटलीस्ट अपना बेस्ट वर्जन तो बनो. आर यू नॉट क्यूरियस टू नो व्हाट्स योर बेस्ट वर्जन इज लाइक? सब आता है तुम्हें, बहुत क्रेजी वाले कॉन्फिडेंट हो. आफ्टर दिस वीडियो इमेजिन योर सेल्फ एज योर बेस्ट वर्जन फॉर 2 minutes. पीछे लगाना एक साउंड, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ, वो वाला साउंड लगाना. इट्स रियली नाइस, सब्लिमिनल आई वुड से, बहुत अच्छा है, वो लगाना. उस विजुअलाइजेशन में तुम्हारे पास सब कुछ है. बड़ा घर जो तुम्हें चाहिए, लग्जरी वग्जरी, पैसे वैसे, तुम कॉन्फिडेंट हो, सूट वूट में हो, जो भी तुम्हें जैसा भी तुम इमेजिन करना चाहते हो अपना बेस्ट वर्जन. एटलीस्ट फॉर जब तक वो वीडियो चल रही है अपना बेस्ट वर्जन इमेजिन करना. पहले बिना वो गाने के इमेजिन करना, फिर गाने के साथ इमेजिन करना. ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू रेजोनेट विद दिस, प्लीज़ शेयर इट टू अदर पीपल हु यू थिंक इट विल रेजोनेट विद देम टू.